एक मिनट सुन लीजिए। आप ये कार्यक्रम आयोजित कराए हैं, आप अपने हिसाब से गेस्ट बुलाए हैं, मैं आपका ऑडियंस हूं कि गेस्ट हूं? अभी इसलिए मैं तब सवाल नहीं किया सवाल था। का जवाब मराठी में वो क्या बोले आपको समझ में सवाल का जवाब देंगे आप। चलो कोई बात नहीं। आप अरे पहले आप तो ऑडियंस नहीं है, आप पत्रकार हैं, आप प्लांटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्यों ये सब टीआरपी का खेला खेलते हैं? ये तरीका नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं ये तरीका आपकी बात भी सही है। अपन पुढचा प्रश्न घेऊया। ये बिल्कुल गलत तरीका है। और भी कुछ सवाल। ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने हमको इस कार्यक्रम में बोला कि 7:30 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा जी, और जब हम यहाँ 7:30 बजे पहुंच गए तो यहाँ कोई और गेस्ट बात कर रहे थे जी, सही। तो मैं आपका ऑडियंस हूं कि मैं आपका गेस्ट हूं? आप जो ये खेल खेलते हैं, इस खेल को हम समझते हैं। जेएनयू के बगल में ही IIMC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जहां से आपके जो मैनेजिंग एडिटर साहब हैं वो पढ़ के आए हैं। तो मीडिया का ये खेल हमारे साथ मत खेलिए। सुनिए, आपको अगर सवाल पूछना है तो आप सीधा सवाल पूछिए। इस तरीके का जो है आप गलत तरीके से क्वेश्चन प्लांट करके पूरे बहस को गुमराह मत कीजिए। आप पूछिए कि हिंदुस्तान में चलिए आगे बढ़ते। सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल बात सही है। मेरा सवाल सुनिए, ये ऐसे नहीं होगा। मेरा सवाल सुनिए। आप सवाल ये पूछिए कि भारत में कहीं भी किसी भी नागरिक की पिटाई होती है तो इस पे आपका क्या कहना है? ये सवाल हो सकता है। किसी भी शहर में किसी भी भारतीय का पिटाई होता है, ये गलत है। आपको हिंदुस्तान नहीं दिखाई देता है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर भारत नहीं दिखाई देता है? क्यों हिंदुस्तान को आप इतने टुकड़ों में विभाजित करना चाहते हैं? टीवी और स्टूडियो का डिबेट देश को मत बनाइए। जी, लेकिन कन्हैया हमने देखा कि बड़ा है, इस बात को आप समझिए। दूसरा सवाल, एक मिनट, दूसरा सवाल ये कि आप जिस तरह से मीडिया को आप अभी विलन बना रहे हैं। आप मीडिया से हैं और आप पत्रकार हैं। सुनिए, मैं पत्रकार ही हूँ। आप दर्शक हैं कि पत्रकार? आप सवाल तो सुन लीजिए। आप दर्शक हैं कि पत्रकार? सवाल पहले आप बताइए लोगों को कि आप कौन हैं। आप पत्रकार हैं ना? सवाल तो सुन लीजिए। आप पत्रकार हैं कि नहीं? पत्रकार हूँ, सवाल सुन लीजिए। तो आप पत्रकार, सवाल तो सुन लीजिए। पत्रकार होकर के सवाल पूछ रहा हूँ। आगे बढ़ते ऐसे चलते रहेगी। अरे सवाल ये है कि हर एक, जैसे अभी हार्दिक पटेल का एक वोट बैंक है, इससे पहले जिग्नेश का एक वोट बैंक था। एक ही सवाल करूंगा, गांव वाले, महाराष्ट्र के गांव में अगर आप जाएंगे तो लोग आपको क्यों सुनेंगे? अरे आप सवाल तो कन्हैया आप ये मत कहिए कि आप एक बात तो पहले है कि वो पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकते हो। कन्हैया वो सवाल सुन लीजिए। सुनिए वो सवाल कन्हैया वो सवाल पूछ सकते हैं। पत्रकार है, उनके मन में है, उन्होंने पूछ लिया। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए। ये आपका कॉन्क्लेव है, आप TV9 के स्टाफ हैं और पत्रकार हैं। आप ये कॉन्क्लेव अगर अपने लिए कराना चाहते हैं तो आपके स्टूडियो में हम आ जाते हैं। आपसे एक सवाल किया जा रहा है जिसका जवाब दे नहीं पा रहे। मैं सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ। सवाल पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। सवाल ये है, सवाल पूछने के नाम पे आप बहस को गुमराह मत कीजिए। आप सवाल पूछिए, कौन सा सवाल? लोगों को जानना चाहिए कि ईवीएम को जिन देशों ने बनाया वो अपने यहाँ ईवीएम का प्रयोग बंद कर दिए। तो मोदी जी के लिए थोड़ी ईवीएम बना था जी। तो इसका मतलब यह है कि ईवीएम पे सवाल जो है वो एक महत्वपूर्ण सवाल है। और मैं ये नहीं समझता हूं कि कोई एक पार्टी चुनाव जीत जाती है तो सारे के सारे सवाल हल हो जाते हैं। आज भी वो सवाल इस देश में कायम हैं। चाहे राफेल का सवाल हो, किसान आत्महत्या का सवाल हो, नौजवानों की नौकरी का सवाल हो, नोटबंदी और जीएसटी का सवाल हो, और इस देश में जिस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कमजोर करके लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि दिन दहाड़े संविधान की कॉपी जला रहे हैं। ये मुद्दे आज भी कायम हैं और इस मुद्दे पे जनता ही एक विकल्प तैयार। और ये सारे सवाल बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आप आपके पास माइक है? मेरे माइक में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अच्छा, ये सरकार TV9 में आपकी आवाज कभी दबाई नहीं जाएगी, मैं आपको वचन देता हूं। नहीं, ये सरकार की तरफ से है ना, आप समझते नहीं। फिर भी उनका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता सर।